बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बॉयज एंड गर्ल्स। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं पंक्चुएशन, इसको समझते हैं। और ये जो लेक्चर है ये पैनासिया इंस्टीट्यूट और ईरा इंस्टीट्यूट मुल्तान के स्टूडेंट्स के लिए रिकॉर्ड करवाया जा रहा है, रिकॉर्ड किया जा रहा है। पंक्चुएशन के मैंने 13 स्लाइसेस बनाए हैं। ये इसका जो कंपेंडियम है ये आप लोगों के सामने है। हुज़ैफा, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है बेटे। सबसे पहले हम बात करेंगे इन 4 चीजों की। ये पंक्चुएशनल ट्रिपलेट्स कौन से होते हैं, और अपोस्ट्रोफी क्या है, इसके यूजेस, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क, 4 चीजें। इसके बाद फिर हम सेमी कोलन, कोलन, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास का जिक्र करेंगे। उसके बाद हम हाइफन और डैश की बात करेंगे और फिर पंक्चुएशनल रिप्लेसमेंट्स की बात करेंगे, पंक्चुएशनल सीरीज की, और आखिर में कैपिटलाइजेशन की। अब अपेरेंटली शायद ये आपको कोई टफ चीज लग रही हो, लेकिन ये एक सिस्टम एक ऐसा बेटे मैंने बनाया आप लोगों के लिए कि पंक्चुएशन आपको याद हो जाएगी। ठीक है, ट्रेडिशनल वे नहीं है ये पंक्चुएशन समझने का, नॉन ट्रेडिशनल वे है। लेकिन आप देखोगे कि जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे तो वैसे वैसे ही पंक्चुएशन इंशाल्लाह हमारे दिमाग में बैठती जाएगी। अच्छा जी, शायद ये नोट्स में डिफरेंट हो बेटे, तो इस वजह से ना आप जरा इस पे फोकस करें, फिर इसी का पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा। अच्छा, चलें। अच्छा जी, सबसे पहले ये स्क्रीन शेयर हो रही है ना आपसे बेटे? चलें, रिकॉर्डिंग भी ऑन है बेटे। 3 पंक्चुएशन मार्क्स को आपने सबसे पहले जहन में रखना है। एक फुल स्टॉप, एक क्वेश्चन मार्क और एक साइन ऑफ इंटरजेक्शन या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। इन 3 पंक्चुएशन मार्क्स की जो वर्थ है वो एक ही जैसी है। और क्या वर्थ है कि फुल स्टॉप के बाद जो भी लेटर आता है कैपिटल होता है, क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी लेटर आता है कैपिटल होता है, और साइन ऑफ इंटरजेक्शन या एक्सक्लेमेशन ये अलिफ और नुक्ता होता है। इसको बोलते हैं हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी बोलते हैं और साइन ऑफ इंटरजेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया फुल स्टॉप, ये हो गया क्वेश्चन मार्क, और ये हो गया साइन ऑफ इंटरजेक्शन या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। अब इसमें फर्क क्या है ये मैं आपको बताता हूं। इन 3 पंक्चुएशन मार्क्स के बाद पहला हर्फ कैपिटल होता है। These 3 punctuation marks have the same worth. The first letter after these 3 punctuation marks is capital. अब इसकी मिसाल देखें। He has a pen, यहां पर आया है फुल स्टॉप,
हिज फादर गिफ्टेड हिम द पेन ऑन हिज बर्थडे। अब देखें हिज फादर का एच बड़ा है यहां पे, तो फुल स्टॉप के बाद जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल होता है। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, वाई आर यू लेट, यहां पर ये क्वेश्चन मार्क आया है। अब क्वेश्चन मार्क के बाद डोंट यू नो का डी बड़ा है, डोंट यू नो का डी बड़ा है, तो फुल स्टॉप के बाद जो लेटर आएगा वो कैपिटल आएगा, क्वेश्चन मार्क के बाद जो लेटर आएगा वो कैपिटल आएगा। अब तीसरे नंबर पे देखें हुर्रा। अब हुर्रा के बाद ये साइन ऑफ इंटरजेक्शन है। ये अलिफ और नुक्ता साइन ऑफ इंटरजेक्शन तब कहलाता है जब ये किसी लफ्ज के बाद आता है, किसी भी लफ्ज के बाद आ सकता है ये, जहां आपने स्ट्रॉन्ग इमोशंस को शो करना हो। तो अगर ये किसी लफ्ज के बाद आए तो ये साइन ऑफ इंटरजेक्शन कहलाता है, और इसके बाद भी पहला हर्फ जो है वो कैपिटल होता है। हुर्रा, आई बी फूल्ड माई पेरेंट्स वंस अगेन। हाँ, और व्हाट अ शेमलेस बॉय आई एम, ये तो खैर अच्छा फिक्रा नहीं है। व्हाट अ ब्यूटिफुल वॉच, फैजान ने लिखा है, व्हाट अ ब्यूटिफुल वॉच इट इज, ही सेड। ये देखें जी, अब यहां पर ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, और इसके बाद ही जो है उसका एच बड़ा है। ये देखो, हाँ आर्मिश बिल्कुल ठीक। तो यहां बात जो आपने समझनी है वो ये समझनी है कि अगर किसी वर्ड के बाद ये वाला साइन आता है तो साइन ऑफ इंटरजेक्शन कहलाएगा, और अगर किसी सेंटेंस के बाद ये वाला साइन आता है तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कहलाएगा। दोनों सूरतों में इनके बाद जो वर्ड आएगा वो कैपिटल होगा। अब ये हो गया पहला उसूल। ये देखो आप, तो फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और साइन ऑफ इंटरजेक्शन या एक्सक्लेमेशन, जजाकल्ला सबा। तो फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और साइन ऑफ इंटरजेक्शन, खा वो सेंटेंस में कहीं भी आए, उसके बाद वाला जो लेटर होगा वो कैपिटल होगा। यानी कि आप यूं समझो कि ये जो तीन पंक्चुएशन मार्क्स हैं इनकी सेम वर्थ है और इनकी सेम वैल्यू है। इन तीनों पंक्चुएशन मार्क्स के बाद जो आप लेटर लिखोगे, जो आप हर्फ लिखोगे, वो कैपिटल होगा। जैसे यहां फुल स्टॉप के बाद एच कैपिटल, क्वेश्चन मार्क के बाद डी कैपिटल, इंटरजेक्शन के बाद आई कैपिटल, खैर आई तो आता ही कैपिटल है जिसका मतलब मैं है, और एक्सक्लेमेशन मार्क के बाद एच कैपिटल। ये हो गई पहली बात। अच्छा जी, उसके बाद अब हम बात करते हैं इन्वर्टेड कॉमर्स की। ये ऊपर असल में ऊपर यहां पर अपॉस्ट्रॉफी और क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। एक मिनट, अपॉस्ट्रॉफी और क्वेश्चन मार्क ही पहले करवा दूं, या
नहीं, ऐसे ही ठीक है। अब हम बात करते हैं इन्वर्टेड कॉमर्स की। अब सबसे पहले आप ये 3 सेंटेंसेस पढ़ो। He said, comma, inverted commas begin. There are many hardships in life, comma, but one should not lose heart. अच्छा, अब इसका दूसरा स्टाइल, inverted commas begin. There are many hardships of life, but one should not lose heart, comma, inverted commas closed, said he. तीसरा सेंटेंस, There are many hardships of life, said he, but one should not lose heart. 3 तरीके हैं। अब इन तीनों में फर्क क्या है? He said, जो बात जो कर रहा है, जो रिपोर्टिंग स्पीच है, वो पहले है। यहां said he आखिर में है, और यहां said he बीच में है। अच्छा, अब तरीका ये होता है कि अगर तो रिपोर्टिंग स्पीच स्टार्ट में आता है, रिपोर्टिंग स्पीच हम कहते हैं कि ही सेड टू मी, अली सेड टू मी, द स्टूडेंट सेड टू हिज टीचर, ही सेज टू हिज फादर, ये रिपोर्टिंग स्पीच होता है। और रिपोर्टेड स्पीच होता है जो कि इन्वर्टेड कॉमास के बीच में होता है, यानी जो बात की जाती है वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाती है। रिपोर्टेड स्पीच को समझते हो? हाँ, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर वाला जो पार्ट होता है वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। देखो, द पार्ट ऑफ नरेशन within inverted commas is called reported speech. ये नोट देखो, द पार्ट ऑफ नरेशन का वो हिस्सा विद इन इन्वर्टेड कॉमर्स, जो इन्वर्टेड कॉमर्स के बीच में होता है, वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। और जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर होता है वो रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है। रिपोर्टिंग स्पीच बात कहने वाला, यानी जिसने बात की, जो बात करता है, जो नरेट करता है, वो अली हो, वो ही हो, वो शी हो। अली सेड टू मी, ही सेड टू मी, दे सेड टू मी, जावेद सेड टू मी, ही सेड टू हिज टीचर, आई सेड टू माई टीचर, आई से टू माई टीचर। ये जो है ये रिपोर्टिंग स्पीच कहलाएगा, जो कि बात कर रहा है जी, जिसने नरेट की है बात। और इन्वर्टेड कॉमर्स के जो बीच वाला पार्ट होता है, ये देखो नोट दोबारा, द पार्ट ऑफ नरेशन विद इन इन्वर्टेड कॉमर्स इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच, वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड की समझ आई है? चलें, माशाल्लाह ठीक हो गया। अगली बात, अब ये 3 स्टाइल होते हैं नरेशन लिखने के।
पहला स्टाइल ये है कि सबा जावेद, अभी टेंसेस की बात नहीं करेंगे हम, क्योंकि जब आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट करवाऊंगा ना, फिर हम टेंसेस की बात करेंगे। अभी हम पढ़ ही पंक्चुएशन रहे हैं, तो मैंने थोड़ी सी बेसिक्स बताई हैं आपको, और हम अब अपना फुल फोकस इस वक्त पंक्चुएशन पे ही करेंगे। और जहां तक टेंसेस की बात है, वो इंशाल्लाह चुटकियों में आपको समझा दूंगा मैं, चुटकियों में, कि किस तरह से कौन सा टेंस चेंज होता है, कौन सा प्रोनाउन चेंज होता है। ये इट इज अ पीस ऑफ केक, इट इज अ पीस ऑफ केक। हाँ फैजान, ठीक कह रहे हो। फरहान खान कह रहे हैं दोबारा बताएं। फरहान खान, मुख्तसरन ये कि जो पार्ट इन्वर्टेड कॉमर्स के बीच में आता है वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है, रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। और बात कहने वाला, ये रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है। अब इसके तीन तरीके हैं नरेशन लिखने के। सबसे पहला कि रिपोर्टिंग स्पीच शुरू में आए। दूसरा, रिपोर्टिंग स्पीच एंड पे आए। और तीसरा, रिपोर्टिंग स्पीच मिड में आए। अब पहले इस पे बात करो, ये तीन तरीके समझ आए हैं। सेंटेंस नंबर 1 में ही सेड पहले है। सेंटेंस नंबर 2 में सेड ही, अच्छा यहां पर ही सेड भी आ सकता है, सेंटेंस नंबर 2 में भी ही सेड आ सकता है। लेकिन एक फॉर्मल स्टाइल है कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच एंड में आए तो वो सेड ही कहा जाता है, लेकिन ही सेड लिखने में भी कोई हर्ज नहीं है। मिसबा जो अभी पूछ रही थी, देखो आपने पूछा और मैंने पहले ही जवाब दे दिया इसका। और सेंटेंस नंबर 3 में जो सेड ही है वो मिड में है। ये तीन पॉइंट समझ आए हैं। अब हम जाते हैं पंक्चुएशन की तरफ। अच्छा जी, ही सेड के बाद कॉमा, ये सबसे पहली बात। अच्छा, फिर इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, ये दूसरी बात। देयर आर मैनी हार्डशिप्स ऑफ लाइफ, कॉमा बट, ये बट से पहले कॉमा क्यों आया बताओ जरा। हाँ जी, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले कॉमा आता है। शाबाश। अच्छा, बट वन शुड नॉट लूज हार्ट, फुल स्टॉप। और फुल स्टॉप के बाद इन्वर्टेड कॉमास क्लोज्ड। शाबाश, साथ बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब यहां बच्चा गलती क्या करता है, और ये गलतियां आपकी जो एफएससी की बुक 1 है, बटन बटन वाली, उसके अंदर इन गलतियों की भरमार है। अब यहां पर स्टूडेंट गलती क्या करेगा वो मैं आपको बताता हूं। वो पहले इन्वर्टेड कॉमास क्लोज करेगा, बाद में फुल स्टॉप लगाएगा। ये चीज गलत है हुजूर। इसको मैं रेड कलर का करता हूं। आप लॉजिकली बात को समझो। ये जो इन्वर्टेड कॉमास होते हैं,
बॉयज एंड गर्ल्स, ये जो इन्वर्टेड कॉमास होते हैं ना, ये एंड में आते होते हैं। फुल स्टॉप हो गया, कॉमा हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, ये फिक्रे का हिस्सा होता है। इन्वर्टेड कॉमास जो है ये शील्ड है, ये शील्ड बाद में आती है, इस बात को जहन में रखना। तो लिहाजा अब मुझे यूं समझाओ कि देयर आर मेनी हार्डशिप्स ऑफ लाइफ बट वन शुड नॉट लूज हार्ट। ये जो फुल स्टॉप है, ये इस फिक्रे का पार्ट है ना? यस और नो? यस। अब अगर ये सेंटेंस का पार्ट है तो बेटा ये सेंटेंस के बाद आएगा। इन्वर्टेड कॉमर्स जो है फिर उसके बाद होंगे। तो लिहाजा ये जो रेड कलर के अंदर, हाँ बिल्कुल तहरीम, आप ठीक कह रही हो, ब्रैकेट्स का रोल भी यही है। लेकिन हम ब्रैकेट्स तक पहुंचे नहीं है ना अभी, तो हम सिर्फ इस वक्त इन्वर्टेड कॉमर्स की बात करेंगे। अब तुम देखोगी तहरीम के ये सिस्टमैटिकली समझाऊंगा मैं। जहां ब्रैकेट्स की बारी आएगी वहां ब्रैकेट्स की बात करूंगा, तो आप फुल फोकस करें कि जो मैं बात आपको समझा रहा हूं। तहरीम समझ आई बात? एक मिनट होल्ड करना जरा आप लोग। अच्छा जी, तो ये जो रेड कलर में मिस्टेक है, ये भी समझ आई है आपको? अच्छा, ये कोई रूल नहीं है बेटे, ये लॉजिक है। ये लॉजिक है, लॉजिकली समझो कि भाई ये जो फुल स्टॉप होता है, ये जो पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं ना, ये पहले आते हैं। और जो इन्वर्टेड कॉमास हैं, ये शील्ड है इनकी, ये इनका कवर है, कवर बाद में दिया जाता है। ये भी नोट लिख देता हूं। आवाज आ रही है मेरी? मेरी आवाज आ रही है? अच्छा जी। इन्वर्टेड कॉमास आर द कवर, सो दे आर पुट इन द एंड। ये कवर हैं और ये आखिर में डाले जाते हैं। ये हो गई पहली बात। लाइबा, आपका मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया है। कोई ऐसा केस है कि इन्वर्टेड कॉमास के बाहर फुल स्टॉप आए? अभी रुक जाओ ना मेरा बच्चा, अभी मैं बताता हूं आपको।
हाँ, उम्मे एमन ने भी अच्छा बताया है कि इन्वर्टेड कॉमास जो हैं वो सेंटेंस को पैक कर देते हैं, तो जो रैपर है वो बाद में आता है। अच्छा जी, अब दूसरा सेंटेंस उठाते हैं। इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, देयर आर मैनी हार्डशिप्स ऑफ लाइफ कॉमा बट वन शुड नॉट लूज हार्ट। अब देखो, पहले कॉमा और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास। ये देखो, सेड ही के बाद फुल स्टॉप। अच्छा जी, अब आप ये देखो कि देयर आर मैनी हार्डशिप्स ऑफ लाइफ बट वन शुड नॉट लूज हार्ट, कॉमा पहले है और फिर इन्वर्टेड कॉमास बाद में है। ये भी वही रूल है जो कि हमने सेंटेंस नंबर 1 में किया था कि फुल स्टॉप पहले और इन्वर्टेड कॉमास बाद में। बात समझ लगी है ये? हाँ, अब देखो अगली बात। अब मुझे इस सवाल का जवाब दो कि ये जो सेंटेंस नंबर 2 में ये जो कॉमा है, ये जो मैंने हाईलाइट किया है अभी, ये सेंटेंस का पार्ट है या ये इन्वर्टेड कॉमास का पार्ट है? बताओ। हाँ, शाबाश। तो ये सेंटेंस का पार्ट है, तो सेंटेंस के बाद में आएगा, फिर उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास आएंगे। अब तीसरा फिक्रा देखो, फिर इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, देयर आर मैनी हार्डशिप्स ऑफ लाइफ। अब हमने स्प्लिट किया है इसे, रिपोर्टिंग स्पीच को बीच में डाला है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास क्लोज्ड। अब देखो, फिर यहां पर कॉमा पहले आया है, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज्ड बाद में आए हैं, फिर सेड ही के बाद कॉमा। अब ये सेड ही के बाद जो कॉमा है, ये सेड ही का पार्ट है, रिपोर्टिंग स्पीच का पार्ट है। फिर दोबारा इन्वर्टेड कॉमास शुरू हुए हैं और फिर फुल स्टॉप लगा है और फिर उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास क्लोज हुए हैं। अब इस तीसरे सेंटेंस को देखो, देयर आर मैनी हार्डशिप्स ऑफ लाइफ, कॉमा पहले और इन्वर्टेड कॉमास बाद में, सेड ही के बाद कॉमा, ये सेड ही का कॉमा है अपना, फिर बट वन शुड नॉट लूज हार्ट, फुल स्टॉप पहले और इन्वर्टेड कॉमास बाद में। तो इन तीनों सेंटेंसेस का जो एसेंस है, जो अर्क है, वो ये है, इन तीनों सेंटेंसेस का जो अर्क है वो ये है। बेटे अब तो स्प्लिट हो गया ना अनम, इस वजह से यहां पर इस जगह पर देखो मैं कॉमा दूंगा तो कैसा अजीब लगेगा। ये जो बट का कॉमा है ये इधर चला गया है, ये देखें। हाँ जी, अब आप लोग इन तीनों सेंटेंसेस पे करो गौर।
बल्कि गौर क्या करो, 1 मिनट में सेंटेंस लिखता हूं, उन्हें बाकी 2 तरीकों से लिख के दिखाओ। द टीचर सेड टू मी, comma, inverted commas begin, work hard and rule the world. लो, इन्वर्टेड कॉमर्स के बाद कोई कैद नहीं है बेटे। यहां पर क्योंकि बात जारी थी तो सेड का एस छोटा है, यहां पर भी बात जारी थी तो सेड का एस छोटा है। ये बात जारी है ना, तो इसलिए सेड का एस कैपिटल नहीं लिखा। अब ये चौथा फिक्रा है, इसको बाकी 2 तरीकों से लिख के दिखाओ। वर्क हार्ड एंड रूल द वर्ल्ड, सेड द टीचर टू मी। शाबाश। सबा ने ठीक लिखा है, माही ने नहीं ठीक लिखा, फुल स्टॉप नहीं आना। महमूना ने ठीक लिखा है, साद ने ठीक लिखा है, अगर बीच में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ जाए तो फिर कैपिटल लिख देना फैजान। वो तो हमने रूल पहले पढ़ लिया ना। अरुणा ने ठीक लिखा है, हुसैन ने ठीक लिखा है, सबा जावेद ने ठीक लिखा है, सुनैना ने ठीक लिखा है, साद ने ठीक लिखा है, जैन मलिक ने सही लिखा है। जी, अब मैं इसका बना के दिखाता हूं। वर्क हार्ड एंड रूल द वर्ल्ड, कॉमा पहले, इन्वर्टेड कॉमर्स बाद में, सेड द टीचर टू मी। अली खान अपना वीडियो ऑफ करो बेटे, फुल स्टॉप। अच्छा, अब अगर इसको स्प्लिट करके लिखना है तो इन्वर्टेड कॉमर्स बिगिन, वर्क हार्ड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज्ड, सेड द टीचर टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमर्स बिगिन, एंड rule the world, full stop, inverted commas closed। ठीक है जी। तो ये 3 सेंटेंसेस आपके सामने हैं जो बिल्कुल ऊपर वाले सेंटेंसेस की तरह बनाए हैं। और आज के लेक्चर में मैंने सिर्फ यही आप लोगों से गुजारिश की है कि जो इन्वर्टेड कॉमास है वो रैपर है, वो बाद में आते हैं। हाँ, कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक है। वो सेट द टीचर कह दिया, वो भी सही है। अच्छा, अब आप इन 3 सेंटेंसेस के बाद ये वाला जरा नोट करो। हाँ लाइबा, आपका क्वेश्चन क्या था? .
नहीं, लाजमी नहीं है इन्वर्टेड कॉमर्स के बाद पहला लेटर कैपिटल हो, कोई लाजमी नहीं है। हाँ, अरुणा ने बिल्कुल ठीक बताया। कैपिटल लेटर्स जो है ना बेटे, वो ये 3 कॉन्सेप्ट हैं जो मैंने आपको बताए हैं। 3 पंक्चुएशन कैपिटल लेटर और तरीके से भी हम पढ़ेंगे। फिलहाल क्योंकि मैंने इन पंक्चुएशनल ट्रिपलेट से शुरू की है बात, तो इसलिए ये फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क और साइन ऑफ इंटरजेक्शन, एक्सक्लेमेशन, ये 3 पंक्चुएशन मार्क्स मैंने आप लोगों को बताए हैं बस। मुझे अब आप इसको एनालाइज करके बताओ, ये वाला फिक्रा, ये इसमें ये जो फुल स्टॉप है इन्वर्टेड कॉमर्स के बाद क्यों है? जजाकल्ला बेटे हुसैन। फैजान अरबी, शाबाश शाबाश। फैजान अरबी ने कहा कि ये डायरेक्ट नरेशन नहीं है, एक तो ये बात हो गई। और बच्चे कह रहे हैं कि ये फुल स्टॉप कायदे आजम का पार्ट नहीं है, ये पूरे सेंटेंस के बाद में आया है फुल स्टॉप। हाँ जी, तो यहां जो इन्वर्टेड कॉमास आए हैं ये कोई रिपोर्टेड स्पीच नहीं है, ये सिर्फ हाईलाइट करने के लिए। हाँ, अनम भी यही कह रहे हैं कि ये रिपोर्टेड स्पीच नहीं है। शाबाश, ये तुम लोगों को इसका मतलब समझ लग गई है कि ये रिपोर्टेड स्पीच नहीं है, ये हाईलाइट करने के लिए, ये इंपॉर्टेंस देने के लिए, ये एम्फसिस डालने के लिए ये इन्वर्टेड कॉमास लगाए गए हैं। लिहाजा अब यहां ऐसा नहीं करना कि पहले तुम लोग इधर फुल स्टॉप दे दो और बाद में इन्वर्टेड कॉमास लगा दो। अब फुल स्टॉप एंड में आएगा, क्योंकि सेंटेंस यहां पर एंड हो रहा है। द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान टाइटल्ड मोहम्मद अली जिन्ना, जो पहली कानून साज असेंबली थी पाकिस्तान की, उसने टाइटल दिया मोहम्मद अली जनाह का कायदे आजम को। कायदे आजम का यानी कि पाकिस्तान की जो पहली कानून साज असेंबली थी उसने टाइटल दिया मोहम्मद अली जनाह को कायदे आजम का। अब ये जो कायदे आजम है ये कोई रिपोर्टेड स्पीच नहीं है, ये कोई डायरेक्ट नरेशन नहीं है। ये जो टाइटल मिला था कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब को, ये जो टाइटल मिला था उस सिर्फ टाइटल को यहां पर हाईलाइट करने के लिए, एम्फसिस देने के लिए इन्वर्टेड कॉमास में लिखा गया है, और इसलिए बाद में फुल स्टॉप आया है। इसी को फ्रेज बना देता हूं, कायदे आजम ऑफ द नेशन। ये लो, ठीक। तो ये जो इन्वर्टेड कॉमर्स का सिलसिला था, हाँ, ये बच्चे ने कहा था कि सर यहां पर फ्रेज डाल के दिखाएं।
अब लाइबा और मुश्किल क्वेश्चन पूछ रही हैं, इसके इसमें को क्लॉज की एग्जांपल दे के दिखाएं। अच्छा बेटे, वो फिर मैं सोच के दूंगा, फौरन नहीं घड़ूंगा अभी। अच्छा जी, अपॉस्ट्रोफी आ रही है पोजेशन और प्लूरल्स क्वेश्चन मार्क। चलें जी, ठीक है, आज के लिए इतना ही। बच्चे कह रहे हैं सर बस करें। चलो, इसको मैं अपलोड कर देता हूं, इसको तसल्ली से तुम लोग दोहरा लेना। पंक्चुएशन जो है ना बेटे, ये एग्जाम में आई थी पिछली दफा, तो इसको बड़ा सिस्टमेटिकली हम करेंगे, डोंट वरी। यू विल एंजॉय, जब ये खत्म होगी ना तो यू विल एंजॉय, तुम देखोगे कि ये